गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ने वाले हैं। ये क्लास 8 के लिए है, तो कृपया इसे ध्यान से देखें। एलिमेंट जो क्या है कि सेम काइंड के सब्सटेंस से बना होता है, और एलिमेंट का सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वह एटम होता है। तो इस केसेस में हम एलिमेंट को फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे यहाँ पे दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक है मेटल्स और दूसरा है नॉन मेटल्स। यानी हमने किसको डिवाइड किया है? एलिमेंट्स को डिवाइड किया है दो प्रकार से, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जो नॉन मेटल्स है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करते हैं। तब यहाँ पे जैसे कि मेटल्स हैं तो उनमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो भी मेटल्स होते हैं वो मजबूत होते हैं, चमकदार होते हैं, मैलिएबल होते हैं। मैलिएबल का मतलब होता है कि यदि हम उसे गर्म कर कर पीटते हैं तो वह चादर के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है। और दोस्तों थे स्टूडेंट्स, डक्टाइल भी होते हैं। तो डक्टाइल का मतलब होता है कि हम उसे खींचकर तार के रूप में भी बना सकते हैं। सोनरस होते हैं, तो जब भी हम उसको अगर किसी चीज़ से पीटते हैं तो उस केसेस में रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। और ये जो मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो मेटल्स के हैं। और इसमें कुछ एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जैसे मेटल्स में हो गया आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एटीसी। इसके बाद हमारे पास आते हैं नॉन मेटल्स, जो कि मैंने पहले ही बताया कि विच मतलब एलिमेंट्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम नॉन मेटल्स कहते हैं। और नॉन मेटल्स में मेटल्स के रिवर्स प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि ये ब्रिटल होते हैं यानी भंगुर होते हैं। ये नॉन लस्ट्रस होते हैं, मतलब शाइनिंग उतना मेटल की तरह नहीं करते हैं। नॉन मेलेबल यानी कि इनको चादर के रूप में नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। और नॉन डक्टाइल, इसका मतलब हम इसे तार के रूप में भी परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये जो मतलब है वो मतलब हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर यानी बैड कंडक्टर होते हैं। इसमें हम एग्जांपल बात करते हैं तो जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, एटीसी नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक है, यानी कि मेटल्स। नॉन मेटल्स के एक्स अलावा भी एक ग्रुप होता है जिसे हम मेटलॉइड्स कहते हैं। तो इस मेटलॉइड्स में क्या है कि दोनों प्रॉपर्टी एक साथ एग्जिबिट करती है, यानी कि मेटल्स की भी इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है और कुछ प्रॉपर्टी इसमें नॉन मेटल्स की भी होती है, जैसे सिलिकॉन, ब्रोन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एटीसी। यानी इस ऐसा नहीं कि मतलब इसमें सारा का सारा मेटल्स प्रॉपर्टी जो है मेटल्स की होगी, या सारा का सारा प्रॉपर्टी जो है वो नॉन मेटल्स की होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मेटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। ये मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हुआ है। आपके पास बुक्स नहीं भी हैं तो आप इसमें आसानी से पढ़ पा रहे होंगे ये सारा रिएक्शंस। अब इसमें क्या है कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने मेटल्स के पढ़ लिए हैं, तो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम लोग मेटल्स के पढ़ लेते हैं। सिंपली हम लोगों को यहाँ पे यही पढ़ना है केमिकल्स प्रॉपर्टीज में, कि अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मतलब कोई भी मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो उस केसेस में मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, कॉपर जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा है। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से फिर आगे भी है, सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। अगला हमारा टॉपिक है कि रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, तो इसमें क्या होता है कि जब भी मेटल अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इस केसेस में मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन का फॉर्मेशन होता है। इन केस ऑफ सोडियम और मैग्नीशियम, द इक्वेशन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि सोडियम अगर वाटर से रिएक्ट करता है तो उस केसेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा।
यहाँ पे एक और डिफरेंस दिया हुआ है, मेटल ऑक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड में क्या डिफरेंसेस है। तो ध्यान देने वाली बात है कि नॉन मेटल सॉरी ऑक्सीजन से भी रिएक्ट करता है और मेटल भी ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। तो मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, और नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स बनाता है। तो नॉन मेटलिक और मेटलिक ऑक्साइड में क्या डिफरेंसेस है। तो मेटलिक ऑक्साइड जो होता है सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है वो गैसियस होता है एट रूम टेम्परेचर पे। अगर हम मेटल ऑक्साइड को अगर डिजोल्व करते हैं तो वे अल्कलाइन यानी बेसिक सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं, और नॉन मेटल ऑक्साइड को यदि हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो एसिडिक सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। तो अगला टॉपिक हमने रिएक्शन विद वाटर पढ़ लिया, जिसमें अगर कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। जिंक है, जिंक भी अगर स्टीम के साथ जिंक कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, और इसीलिए जिंक जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो उस केसेस में जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन देगा। रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड की बात करते हैं तो यहाँ पे मेटल प्लस एसिड सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन देगा। तो इसी तरह से जैसे मैग्नीशियम एक मेटल है और एसिड के रूप में हमने यहाँ पे H2SO4 ले रखा है, तो H2SO4 और मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा तो MgSO4 प्लस H2 यानी इसका फॉर्मेशन होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं।